जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डबल एओ एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 31 मई 2019 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 10 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आज डबल एओ एग्जाम 2018 के पेपर का 5वां भाग हल करेंगे और ये इस पेपर का अंतिम भाग है। आज के इस भाग में हम जीके के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और अन्य सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 98। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पहले कई बार आ चुका है। रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और आमेर। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1, रणथंभौर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा था, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मेहरानगढ़ जो है इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है, ऐसा कहा गया था। किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। यह एक ब्रिटिश पत्रकार थे। आमेर, इसे जय मंदिर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था और यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99। जिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए। सही आंसर इसका है घरेलू दास के लिए। पहले प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? विवाह, सगाई, जन्म और नामकरण। सही आंसर है विवाह। इसी से एक चीज याद आती है दोस्तों, संस्कार। इनसे संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया है। कुल 16 संस्कार है, तो उनसे संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से या निम्न संस्कारों को क्रम से जोड़िए, या निम्न में से कौन सा संस्कार पहले किया जाता है। तो 16 संस्कार का जो प्रश्न है वो आप अच्छे से करें एक बार उसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। गणेश्वर सभ्यता, और ये जो है कांतली नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे आहर सभ्यता, लूनी नदी जो है इसके किनारे तिलवाड़ा जो एक स्थान है जो कि ताम्र पाषाण सभ्यता कालीन है। कांतली नदी सिक्कर में है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। बाण गंगा किनारे बेराट सभ्यता स्थल है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बेराट सभ्यता है वो किस नदी किनारे है, जैसे गणेश्वर सभ्यता का पूछा गया है, या आहट सभ्यता का तो पहले पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको भी आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 103।
नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं। छतरियों से संबंधित प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक प्रश्न यहाँ नहीं दिया रखा है, 84 खंभों की छतरी, उसका प्रश्न भी पूछा गया है। आप बताइएगा कमेंट करके कहां पर है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आता है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, ये जोधपुर में आता है। 80 खंभों की छतरी बूंदी, जी नहीं, बूंदी में नहीं है ये कहां पर है, अलवर में है, ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये अलवर में है। और ये मूसी रानी की छतरी है जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। और जो बूंदी यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था 84 खंभों की छतरी, वो बूंदी में ही है जिसका निर्माण राव शत्रुसाल ने करवाया था। अगला चौथा ऑप्शन, मामा भांजा की छतरी, ये जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है। सही आंसर देशनोक, बीकानेर में। करणी माता के मंदिर में जो सफेद रंग के चूहे दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, काबा कहते हैं। नागदा में जो है सास बहू का मंदिर है। धुलिया देखिए यहाँ पे आया है फिर से, धुलिया में किसका मंदिर है, केसरिया नाथ जी का। और धुलिया कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 105, सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तरागढ़ दुर्ग, अजमेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में, जो कि जोधपुर में है, भूरे खां की मजार है। गागरोन दुर्ग, मिठे शाह की दरगाह, संत पीपा की समाधि भी वहीं है। और जूनागढ़ में जो है, जो कि बीकानेर में है, रामपुरिया हवेली है। गागरोन दुर्ग पर पहले प्रश्न आया हुआ है, आपने अगर पुराने पेपर देखे हैं तो। और ये जो गागरोन दुर्ग है एक जल दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न 106, रुनुचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। देखिए थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, मैंने बताया था इसके बारे में। कहां पर है ये, कामड़िया पंथ के है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कामड़िया पंथ, रामदेव के अनुयायी बाबा रामदेव के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 107, मुकुंदवारा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अलवर। सही आंसर इसका है कोटा जिले में, जहां की ब्लैक पोट्री फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, डांगलैंड किसका भाग है। इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि डांग क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका करौली। करौली में महावीर स्वामी का मंदिर भी है। भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसे कहते हैं। आबू पर्वत सिरोही में है, यह अरावली पर्वतमाला का भाग है। चित्तौड़गढ़ जो है ये मेसा के पठार पर बना हुआ दुर्ग है यहाँ पर। इसका पुराना नाम जो है माध्यमिका भी है, या नगरी भी इसे कहते हैं। और इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, सारणी फर्स्ट एवं सारणी सेकंड में दिए गए भौतिक विभाग एवं संबंधित जिले का सही मिलान है। भाकर, गिरवा, वागड़, बांगर। इधर जिले दे रखे हैं बांसवाड़ा, नागौर, सिरोही और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 जो है भाखर, इसका संबंध सिरोही से है। ऑप्शन नंबर बी गिरवा, इसका संबंध उदयपुर से है। वागड़ का संबंध जो है बांसवाड़ा से है। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, याद होगा आपको, भोगीलाल पांड्या। और जो बांगर है इसका संबंध नागौर से है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सही आंसर इसका होगा सिक्कर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं,
111 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? घग्गर, बाणगंगा, लूनी और कांतली। सही आंसर है घग्गर नदी। इसको नट नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मृत पूछा है, अगर अगली बार नट नदी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी इसी का नाम है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कांतली नदी का एक अन्य नाम और है काटली नदी। लूनी नदी का नाम लवणवती नदी, सागरमती और मरु की आशा भी या मरु आशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 112 निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? सही आंसर है सांभर झील में। पचपदरा झील जो है बाड़मेर में है। डिडवाना झील नागौर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? साबी, बाणगंगा, बेडच, सोम। बाणगंगा, साबी, बेडच, सोम। साबी, बेडच, सोम पश्चिमी बनास, बनास पश्चिमी बनास, सोम और बेडस। कुछ लोग जो है बनास और पश्चिमी बनास को एक ही मान लेते हैं, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आरपीएससी ने इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 को माना है। क्वेश्चन नंबर 114 केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर और बीकानेर। सही आंसर है इसका श्रीगंगानगर। जोधपुर में जो है काजरी स्थित है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। सवाईमाधोपुर में राष्ट्रीय राइस रसो अनुसंधान केंद्र स्थित है, एनआरसीएम कहते हैं जिसको। और एनआरसी HB 506 जो है ये सरसों की किस्म है, भरतपुर में विकसित की गई है। और बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी और लिम्बाराम तीरंदाजी एकेडमी अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 115 राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। अलवर, भरतपुर, यहाँ पे सरसों होती है। कोटा एवं बारां, यहाँ पे धनिया होता है। जयपुर एवं दौसा, यहाँ पर तंबाकू। गंगानगर एवं हनुमानगढ़, ये सही आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर एवं हनुमानगढ़। एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, राजस्थान का राजकोट बीकानेर का जो लूणकरण स्थान है वो कहलाता है किसके कारण? मूंगफली के उत्पादन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 61%, 61%। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर संस्कृति, ये कांतली नदी किनारे। लोह युग संस्कृति, ये स्थान जो है नोह, भरतपुर, रूपारेल नदी किनारे है। विराटनगर में है, सुनारी में है, जोधपुरा में है, सांबर और रेड आदि स्थानों पर जो संस्कृति है लोह युग संस्कृति के स्थल मिलते हैं। आहट संस्कृति जो है बनास नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और जो हड़प्पा संस्कृति है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 118 महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। माछा से, धुले उदयपुर में है, सिंगोली से और पादराड़ा से। सही आंसर है पैदराड़ा से, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बाकी माछा और सिंगोली ये दोनों किस जगह पर हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119 राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 और 18 फरवरी 1527।
चारों ऑप्शन में जो है 1527 दे रखा है। तो जो लोग सिर्फ 1527 याद रखते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और ऐसे में अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, 17 मार्च 1527। तो आप सन याद रखने के साथ साथ उसकी डेट भी याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और बाबर के जो युद्ध हुए थे सारे वो आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 120। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान और शाहबाज खान। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान खान गोरी। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां का पुत्र था और ये नवरत्नों में शामिल कवि था। शाहबाज खान जो है ये सेनापति था इसकी अकबर की सेना में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और इस पेपर का अंतिम वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के बाद हम रीट 2011 में जो पेपर हुआ था उसको हल करेंगे और उसके बाद में रीट 2012 का, फिर उसके बाद 15 वाला पेपर और फिर 17 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।